हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। जूलॉजी का एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनबॉर्न जेनेटिक डिजीजेज, यानी बीमारियां कौन कौन सी जो बच्चों में लग जाती हैं, पैदा होते ही कह सकते हो, ठीक है, या आनुवंशिक तौर पे उन्हें मिल जाती हैं ह्यूमन बींग्स में या मैन में, उनके बारे में हम लोग बातचीत करने वाले, ठीक है। 1941 में जॉर्ज बेडल और एडवर्ड टॉटम ने क्या बताया, एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं एक जीन एक एंजाइम एक रासायनिक अभिक्रिया वाली रिएक्शन। ये हम लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ रखा है, ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम पे आप जाएंगे, BDKDN BSc सर्च कर लेंगे। बच्चे कह रहे थे कि पेपर है तो इस वजह से ज्यादा पीडीएफ हम यहां पे शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है भाई। क्या कहते हैं, इसके अकॉर्डिंग बॉडी की प्रत्येक जितनी भी उपापचयी क्रियाएं होती हैं, सरल भाषा में कहते हैं मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस होती हैं, वो सब एंजाइम्स के कंट्रोल में होती हैं। होगा क्या, हमारी बॉडी में जितनी रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है, वो ज्यादातर एंजाइम्स हार्मोन्स ये सभी तो जिम्मेदार होते हैं। तो अगर एंजाइम की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारी बॉडी में रोग होने शुरू हो जाएंगे। उन रोगों का क्या फर्क पड़ेगा, उन रोगों का फर्क ये पड़ेगा कि मंदबुद्धि हो गए, दिमाग डेवलप नहीं हो रहा है, बाल नहीं निकल रहे, इस तरीके की कई सारी चीजें लोगों में हो जाती हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एंजाइम्स के कंट्रोल में होती है, म्यूटेशन होने से जीन स्ट्रक्चर में चेंज होने के कारण एंजाइम सिंथेसिस रुक जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस रुक जाती हैं तथा बॉडी में कई डिजीज मतलब बीमारियां हो जाती हैं, जिन्हें जेनेटिक डिजीज हम लोग कहते हैं, ठीक है। कुछ हैं, जैसे पहला होता है एल्बिनिज्म। इस डिजीज में व्यक्ति की त्वचा में मेलेनिन, यहां पे जो मेलेनिन जो मटेरियल होता है उसकी कमी होने लगती है, जिससे त्वचा पीली पड़ने लगती है। इस रोग में वो एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होता है जो त्वचा में मेलेनिन बनाता है, ठीक है भाई। दूसरा होता है फेनिलक्यूटोनुरिया और फोलेंग्स डिजीज। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का दिमाग कुछ कम हो जाता है, डैमेज हो जाता है, त्वचा पीली पड़ जाती है, मिर्गी आने लगती है। इससे पीड़ित बच्चे जो है वो मंदबुद्धि होते हैं, ठीक है, पागल टाइप लोग कहते हैं जिन्हें, लेकिन एक्चुअल में दिमाग कम होता है उनमें, ठीक है। ट्राइरोसिनोसिस क्या है, इस रोग के सिम्टम्स भी उसी की तरह होते हैं, पहले वाले की तरह। इसमें क्या होता है, मनुष्य की त्वचा में मेलानिन की कमी हो जाती है, ठीक है। अप्रभावी होमोजाइगस जीन्स की प्रेजेंस में ये होते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद एल्कप्टोन्यूरिया में, इसमें क्या है, मूत्र वायु के संपर्क में आके काला होने लगता है। इससे क्या, कुछ एसिड्स जो है वो प्रोड्यूस हो जाते हैं व्यक्ति के अंदर। जब वो बाथरूम वगैरह करने जाता है तो उसका जो मूत्र है वो कैसा हो जाता है, संपर्क में आके वो मूत्र एक्चुअल में काला नहीं हो रहा है, वो जो एसिड है उसमें अवेलेबल जो बनने लगता है वो काला हो जाता है। यहाँ यह रोग भी क्या होता है, अप्रभावी उत्परिवर्तित जीन के कारण ही होता है। जीन की गड़बड़ी हो रही, देखिए सब कनेक्टेड है आपस में। उत्परिवर्तन होगा, वातावरण में परिवर्तन होगा, गुणसूत्र में गड़बड़ी हो जाएगी, या डीएनए में कुछ गड़बड़ दिक्कत हो गई है, जीन में परिवर्तन हो गया है। इन सब से ही तो नई पीढ़ी ही तो है, बाकी सब सही चल रहा था, एक मंदबुद्धि पैदा हो गया, उससे नई पीढ़ी ही तो कहते हैं। नई पीढ़ियों का निर्माण कैसे होता है यार, उत्परिवर्तन से। नहीं कोई समस्या आ रही है, कोई बदलाव आ रहा है तब, ठीक है। उसके बाद ये देखिए जेनेटिज्म वाला एक क्या है, इसमें आदमी को घेंगा रोग हो जाता है, ठीक है, इसको गाइटर बोलते हैं। इसमें फिजिकली और मेंटली, वो क्या मेंटली यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, जल्दीबाजी में हो जाता है कभी कभी। और थायराइड ग्लैंड जो होती है, थायराइड ग्रंथि यहाँ पे जो होती है वो बड़ी होने लगती है। पहले हम लोग देखते थे दूरदर्शन वगैरह पे देखा था, यहाँ पे लोगों के बढ़ जाते थे, तो थायराइड ग्रंथि फूल जाती है, थायरॉक्सिन हार्मोन की दिक्कत होने लगती है, ठीक है। और फिर घेंगा नामक रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से बेसिकली ये होता है, तो हर व्यक्ति को आयोडीन चाहिए होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है, ठीक है। बॉर्न जेल्स डिजीज क्या है, इस रोग में मनुष्य यकृत है, हृदय है, गुर्दे हैं, इन तरह रोगों से पीड़ित रहता है। इसमें जीन के म्यूटेशन से होता है, जो एंजाइम, जितने भी एंजाइम इन सब की उत्पत्ति को कंट्रोल करता है और ये बीमारी हो जाती है, ठीक है भाई। उसके बाद टे सेल डिजीज में क्या है, जो नए बच्चे होते हैं, अंधा होता है, उसे क्या बोलते हैं, लकवा लग जाता है, लकवा का बोलते हैं तो जिसे हम लोग बोलते हैं पैरालिसिस, ठीक है। तो मंदबुद्धि हो जाता है, अंत में मृत्यु हो जाती है, लिपिड के कारण जिस ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता, इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं। कुछ और बीमारियां होती हैं, हीमोफीलिया हो गई है, कलर ब्लाइंडनेस हो गया है। कलर ब्लाइंडनेस में आदमी कुछ विशेष रंगों में पहचान नहीं कर पाता, खास करके लाल रंग हो गए हैं, हरे रंग हो गए, इन सब में पहचान वो नहीं कर पाता। जेनेटिक डायबिटीज हो गई है, इस तरीके की चीजें होती हैं, ठीक है भाई। तो ये कुछ बीमारियां हैं, पेपर में पूछ लिया जाता है इनवॉल्व जेनेटिक डिजीजेस क्या होती हैं, इनके बारे में बताइए, तो आप प्रॉपर इसे लिख के आ जाएंगे। इसकी पीडीएफ अभी या फिर कल सुबह तक आपको मिल जाएगी BDKDN BSc टेलीग्राम पे। सारा कंटेंट आपके लिए बनाने की कोशिश है। देखिए दोस्त, टाइम की दिक्कत सबके साथ रहती है, ठीक है, लेकिन हमने कोशिश की है, हमने पहले भी आपसे कहा था सिर्फ केमिस्ट्री ही हम आपके लिए लेके आएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स। बच्चे कह रहे थे तो इस वजह से हमने कोशिश की ज्यादा से ज्यादा चीजें आप तक लाने की। बाकी आप खुद भी पढ़ते रहें, क्योंकि जूलॉजी और बॉटनी यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट नहीं है, तो आप अपने लेवल पे भी मॉडल पेपर जो भी आपने लिया उससे पढ़ते ही रहें। बाकी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम आपके लिए लाने की कोशिश कर रहे हैं। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।